जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने कल रात औचक दौरा जो है जीएमसी राजौरी का किया। उन्होंने बताया कि जीएमसी राजौरी में पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स जो है वो आ रही थी और उन्होंने इस कंप्लेन को देखते हुए वहां पर दौरा किया और वहां पर उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की और जीएमसी के बारे में पूछा। हम आपको बताएंगे जीएमसी राजौरी के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कई मेडिसिन्स जो अंदर भी मिल जाती हैं जीएमसी राजौरी के, लेकिन वो बाहर से लाने को कहते हैं। और जीएमसी राजौरी में बाथरूम की काफ़ी कंडीशन जो है वो बुरी है, ये लोग वहाँ पे जो है वो बताते हैं। लेकिन इस तरह की कई खबरें जो है वो सामने आ रही थी और उसके बाद जो है जीएमसी राजौरी का औचक दौरा जो जिला अध्यक्ष राजौरी हैं अभिषेक शर्मा उन्होंने किया और उन्होंने वहाँ जाकर खुद जो है वो देखा कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं जो है वो लोगों को मिल रही हैं। और उन्होंने खुद भी कहा कि कुछ उनके बाद कंप्लेंट्स जो है वो आ रही थी और उसके बाद उन्होंने जीएमसी राजौरी का जो है औचक दौरा जो है वो किया है। आप जेके मीडिया के माध्यम से देखें कि किस तरह से उन्होंने औचक दौरा किया और उन्होंने वहां पर क्या क्या पाया और क्या क्या उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। आप खुद उनसे सुने। जेके मीडिया के लिए राजौरी से मैं अमित शर्मा। आपने कहाँ से दवाइयाँ खरीदी थी? वो जो मेन रोड पे दूसरी है ना, अमृत भी है ना अंदर। मुझे तो ये अच्छा, किसी ने बताया कि वहाँ से ले लो? किसी ने इतनी बड़ी वहाँ से जाके ले लो, बाहर से ले लो। ठीक है, आप जाएं। शेड्यूल एच में एंट्री करेंगे? नहीं सर, वो शेड्यूल एच में वो आता है सर नारकोटिक वाला। शेड्यूल एक्स में आता है। एक्स में शेड्यूल एच क्या होता है? अब बुलाओ सर शेड्यूल एच क्या होता है? सर you check banned drugs which cannot make And what are the antibiotics का concept? Maybe I am wrong. Antibiotics का concept है? आज विजिट था जीएमसी राजौरी में, क्या कुछ यहाँ पे सूरत हाल देखा? देखिए, कल हमने रोगी कल्याण समिति की मीटिंग की थी और उसमें काफ़ी इश्यूज़ सामने आए थे, ख़ास तौर से इमरजेंसी सर्विसेज को लेके और हमारी जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को लेके उनको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आज हमने सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किया और सारा का सारा जो हमारे जो पेशेंट केयर के रिगार्डिंग चीज़ें हैं एंड टू एंड उनको आज देखा है और बहुत सारी जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि इन गैप्स पे काम किया जाए और कहीं पे भी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। सर अभी जैसे आपने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया लेना है तो क्या कुछ यहाँ पे कमियाँ आपने पाई हैं यहाँ पे? देखिए, कुछ गैप्स हैं ख़ास तौर से मेडिकल रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस को लेके और टाइमली इशुएंस ऑफ मेडिसिन्स, एसेंशियल्स मेडिसिन्स को लेके। उसके अलावा कुछ कमरे हमने बंद पाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा हुआ है और वो इंश्योर किया जाएगा कि पेशेंट्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए और जो सर्विसेज गवर्नमेंट की हैं वो लोगों तक पूरी पहुँचे और निःशुल्क पहुँचे। सर कितना ज़रूरी मानते हैं आप इस जीएमसी की प्रॉपर फंक्शनिंग को, क्योंकि पूरे रीजन को जो है ये सर्व करता है, राजौरी पूर्व डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स को भी? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल में हमेशा एक लोग उम्मीद लेके आते हैं स्पेशली टर्शरी केयर को लेके और ख़ास तौर से जो दूर दराज के लोग हैं वो लेट नाइट और काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं और मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जो हैं वो मैं ये कहूँगा कि समाज के हर सेक्शन से हैं, बट ख़ास तौर से राजौरी और पुंछ और रियासी के वो एरियाज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे वल्नरेबल सेक्शंस ज़्यादा हैं। तो उसके रिगार्डिंग पेशेंट्स में ये पाया जाता है कि अवेयरनेस थोड़ी सी कम रहती है विद रिगार्ड टू, जैसे हमने अभी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में देखा कि जितनी भी हमारी RBSK की गाइडलाइंस हैं पेशेंट्स को अमूमन मालूम नहीं रहती। तो उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमारे पास वो हेल्प डेस्क हो जिसमें पेशेंट को जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में अवगत कराया जाए और उनकी जो केयर है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। सर लेट नाइट में कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आती हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स, इमरजेंसी डॉक्टर्स उस समय अवेलेबल नहीं रहते। हालांकि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग भी एक तैयार हो चुकी है, डॉक्टर्स वहाँ पे रहे, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है, वो एक मेन रीज़न। जी, बिल्डिंग को लेके भी हमने परसों यानी कि 9 तारीख को एक विज़िट किया था और जो भी कमियां हैं उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को टाइम दिया गया है कि आप उसको कमियों को पूरी करें ताकि वो हॉस्पिटल हमारा फंक्शनल हो जाए।
लेकिन जहाँ तक बात डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू बिल्डिंग। वो तो अवेलेबल होने चाहिए यहाँ पे, और उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि टाइमली रोस्टर इशू करें और उनको इम्प्लीमेंट करें।